हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज के इस क्लास में हम लोग 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है काफी इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है। व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। ठीक है, मतलब बोला जा रहा है कि अगर एक कोनिकल टेंट बनाया जा रहा है, ठीक है, उस कोनिकल टेंट का जो हाइट है ना वो कितना है, 8 मीटर होना चाहिए, और जो रेडियस है वो कितना होना चाहिए, वो 6 मीटर होना चाहिए। तो इस टेंट को बनाने के लिए जो टर्पोलिन टर्पोलिन मतलब एक प्रकार का कपड़ा होता है, जो वही कपड़ा जो है उसका यहाँ पे देखिए बोला गया वाइट दे दिया गया है। मतलब कि आप कभी भी कपड़ा दुकान में कभी कपड़ा खरीदने गए हो, मतलब कपड़ा सिलाने के लिए, ठीक है, तो देखिएगा कपड़ा कुछ इस प्रकार से आपको दिया जाता है। मतलब एक तो लपटा हुआ रहता है और उसको काट के दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये मेंशन किया गया कि ये जो कपड़ा है इसका यहाँ पे 3 मीटर वाइड दे दिया गया इस चीज को। मगर ये लेंथ जो है ना ये हम लोगों को निकालना है। ये जो लेंथ है कपड़ा का ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज बोला गया है, एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज approximately 20 सेंटीमीटर। मतलब क्या बोला जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा क्लोथ लेना हुआ, क्योंकि इतना वेस्टेज हो गया था स्टिचिंग वगैरह करने के लिए, इतना ज्यादा लेना है हम लोगों को। तो अब जो भी टेंट बनेगा तो देखिए उसमें क्या होगा कि नीचे वाला पार्ट तो नहीं आएगा ना, क्या आएगा, उसका कर्व आएगा, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो अगर इस कोन का हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर इतना कपड़ा जो है, इतना कपड़ा का क्या हुआ है, यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक लेंथ मिलेगा, और इस लेंथ में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 20 सेंटीमीटर है इसको ऐड कर देंगे, तो जो टोटल कपड़ा खरीदा गया था उसका लेंथ हम लोगों को मिल जाएगा। सिंपल है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या क्या है, हम लोगों के पास h है, कितना है, 8 मीटर है। हम लोगों के पास r है, कितना है, 6 मीटर है। लेकिन हम लोगों के पास में l नहीं है, दैट मीन्स हम लोगों के पास में स्लैंट हाइट नहीं है। और अगर हम लोगों के पास में स्लैंट हाइट नहीं है तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोगों को l निकालना होगा। तो l निकालने के लिए इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी मैंने आपको दिखाया था, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको o, इसको a और इसको b ले लेते हैं, तो क्या होता है कि ए बी स्क्वायर जो रहता है वो क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, एंड ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर ओ बी प्लस ओ ए स्क्वायर, है ना। ये स्क्वायर होगा दोनों में। तो ए बी यहाँ पे क्या है, दिस इज ए स्लैंट हाइट, तो हम लोग लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू, और ओ बी क्या है, ओ बी इज द रेडियस, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि आर का स्क्वायर, एंड ए ओ क्या है भैया, ये एच है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एच का स्क्वायर का रूट ओवर। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ कि एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, मतलब हाइट का स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ पे आर का स्क्वायर का मतलब आर तो यहाँ पे कितना दिया हुआ, 6 मीटर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 का स्क्वायर। और हाइट कितना दिया हुआ है यहाँ 8, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये कितना आएगा, यहाँ पे मैं आगे चल जाऊं, अगर यहाँ पे मैं एल लिख दूं और इसको आगे ले जाऊं तो ये हो जाएगा आपका 36 और ये हो जाएगा आपका 64। तो दोनों मिलाने से हो जाता है 100, तो 100 का रूट अगर हम लोग निकालते हैं तो आ जाएगा 10। दैट मीन्स लैंड हाइट कितना निकला, 10 निकला, कि 10 मतलब ये 10 मीटर निकला। अब हम लोग क्या करेंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ
कोनिकल टेंट हम लोग निकाल लेंगे। कोनिकल टेंट CONICAL कोनिकल टेंट, तो ये क्या हो जाएगा TNT ना, हाँ, पाई आर एल। अब इसका वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना है 6, और फिर एल कितना है, एल कितना है, अच्छा एक मिनट यहाँ पे जो वैल्यू मैं लिख रहा हूं इसको थोड़ा से मुझको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पाई का वैल्यू बोला गया है कि 3.14 लेना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3.14 बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन किया गया है पाई का वैल्यू ये लो करके। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा कितना रेडियस जिसका वैल्यू है 6, और फिर स्लैंट हाइट जिसका वैल्यू हम लोग निकाले 10। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर ऐसे ही रहने दे तो कोई दिक्कत है, इसको ऐसे ही मैं रहने दे रहा हूँ, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ आगे, है ना। और यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देता हूँ कि ये आपका मीटर स्क्वायर, ये हम लोग का क्या मिल गया, ये हम लोग को मिल गया ये स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट। अब मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ क्या, देखिए जैसे कि जो भी लेंथ होगा आपका, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज टार्पिन, ठीक है ना, लेट एक्स, ठीक है, लेट एक्स बी द LENGTH लेंथ ऑफ यूज्ड टार्पोलिन। ठीक है ना, यहाँ पे कहा गया टार्पोलिन, ये देखिए ये वाला जो यूज्ड हुआ उसका हम लोग लेंथ को x मान लिए। ठीक है, TARPAULIN, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ यूज्ड TARPAULIN tarpaulin is equal to 3.14 into 6 into 10 मीटर स्क्वायर। और इस चीज को यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि देखिए ये एक रेक्टेंगल शेप में बन रहा था, ऐसे हम लोग ले, तो यहाँ पता है कि ये आपका 3 है और इसको हम लोग अभी x माने हैं यूज पार्ट को। ठीक है, इससे एक्स्ट्रा भी यहाँ पे पार्ट है जो कि वेस्टेज हुआ था, जिसको बोला गया है कितना ले लेने के लिए 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो इसका यूज हम लोग बाद में करेंगे, पहले मैं यहाँ लिख देता हूं कि ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3.14 इंटू 6 इंटू 10, ठीक है, मीटर स्क्वायर, है ना। तो मीटर स्क्वायर, तो ये भी आपका मीटर में रहेगा, तो मीटर को हटा ही देते, अभी हम लोग भूल जाते क्योंकि यूनिट तो सेम है, इसमें ना कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग और क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, ये 3.14 इंटू 6 इंटू 10, है ना, डिवाइडेड बाय यहाँ 3 हो जाएगा, इसको हम लोग काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा। और उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए अगर इसको 3 से हम लोग मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका 6, मतलब, और ये यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है और ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्चुअली में क्या होगा, x का वैल्यू क्या मिल जा रहा है हम लोग को, x इज इक्वल टू, ये 10 है ना, तो एक पॉइंट हम लोग घटा देंगे तो ये हो जाएगा 62.8, 62.8 मीटर स्क्वायर, नहीं मीटर, सॉरी, है ना, मीटर में आएगा क्योंकि ये आपका क्या निकला, लेंथ निकला। ओके, तो अब देखिए अभी अभी हम लोग का आंसर आया नहीं है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको हटाने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग निकाले x का वैल्यू, वो कितना निकला, x का वैल्यू जो हम लोग निकाले वो निकला 62.8। तो मैं यहाँ पे फिर से ये फेस बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो अभी जो हम लोग पार्ट निकाले थे वो यूज पार्ट निकाले, अभी हम लोग क्या निकाले, जो यूज पार्ट, वो कितना निकला 62.8 निकला।
अब यहाँ पे वेस्टेज पास जो है वो क्या है, ये मीटर में है, ये किस में निकला है, ये मीटर में निकला है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूं WAST, ठीक है, AGE वेस्टेज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.2 मीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। तो अब यहां मैं लिख देता हूं टोटल लेंथ LENGTH लेंथ ऑफ TARPAULIN टारपोलिन, ये जो था क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 62.8 प्लस 0.2 मीटर और विच इज इक्वल टू 63 मीटर। तो ये है आपका लेंथ जो कि क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया था, व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन। तो आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा और ये मेरा क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।